कि मैं देख रहा था कि पीटीआई है, इमरान खान के बहुत सारे हमदर्द हैं, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई की आज की जो क़यादत है वो ज़रा नातजुर्बेकार है, गैर सियासी है, तो वो सही फैसले नहीं कर पा रहे। इमरान खान की रिहाई का उनके पास कोई अच्छा मंसूबा नहीं है, उसका जो मोमेंटम है आपकी तहरीक का वो टूट गया है। क्या कहेंगे ये जो एक फ्रेंडली फायर हो रहा है आप लोगों पर? देखिए, और तो बाकी तो यही रह गया है कि हम जेल तोड़ दें। हाँ। अरे बाबा, हर चीज हम कर चुके और हर चीज करने जा रहे हैं जो आइन कानून के दायरा के अंदर है, हाँ। जो पुरअमन होगी। हम बिल्कुल कोई इश्तियाल ऐसा नहीं चाहते कि हमारी जो है आवाम के लिए तकालीफ का इजाफा हो। हम बिल्कुल पुरअमन रहेंगे और पुरअमन रह के हमने तमाम एवेन्यूज को आजमा के कर लिया है। ना जलसे करने देते हैं, ना हमें जुलूस निकालने देते हैं, 144 लगा देते हैं। फिर जितनी इन्होंने जो है जुल्म और ज्यादती की है, अब इन्होंने सैकड़ों क्या हजारों हमारे लोगों के खिलाफ जो है मुकदमात करके हमारे एमएनएस को सजाएं होती जा रही हैं। और हमारे जो है सारे पार्लियामेंटेरियंस मुझ समेत हम अदालतों में दहशतगर्द के मुकदमात भुगत रहे हैं। अब मुझे बताइए, तारीख में आज तक ऐसा कभी हुआ है? जितने वकला के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात इस दौर में इन 3 सालों में हुए हैं, आज तक शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। तो मुझे बताएं, हम अदालतों में भी जा रहे हैं। हम इमरान खान साहब की आज भी केस था इमरान खान का, फिर जो है दोबारा मंगल के लिए रख दिया गया है कि सरकारी वकील साहब का बहाना हो गया, जी मुझे आप नोटिफाई किया है, मुझे तैयारी के लिए जो है वक्त चाहिए। इसी तरह जो 200 से ज्यादा तारीख बढ़वाने के तो 100 बहाने होते हैं वकला साहिबान के पास। मतलब है, ये तो मैं देखता हूँ, चाहे वो हो डिफेंडेंट्स हो, चाहे वो इस्तग़ासा हो, सारे ये करते रहते हैं। मुझे एक और बात है कि जी इमरान खान से जो मुलाकात है वो आपके ख्याल में इतनी मुश्किल कैसे बना दी गई? यानी कि जो मैं देखता था कि माजी में जो रहनुमा पकड़े जाते थे, गिरफ्तार होते थे, इतना मुश्किल नहीं होता था। वो जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, लोग मिल लिया करते थे, बेनज़ीर साहिबा हों, लोग वक्तन फ़क्तन जेल जाते थे। यहाँ पे क्या ये लोग कानूनी शिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी जितना मतलब है कि शोर मचता है कि जी मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात नहीं हो रही है? देखिए, उसका तो सीधा सीधा जवाब जो है ख्वाजा आसिफ ने दे दिया, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो मेन इस वक्त स्पोक्समैन है। उन्होंने कहा ये हाइब्रिड निजाम है। तो ये जेल जो है बुनियादी तौर पर तो सिविलियन डिक्टेटर के ताबे होनी चाहिए, ये चीफ मिनिस्टर या ये सूबाई हुकूमत के ताबे होना चाहिए। लेकिन अगर ये जेल किसी और के कब्जा में है, अडयाला जेल, और कोई और इसे रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है, ये मुझे बताएं, कानून कहता है क्या इस मामले पे? जो कैदी का क्या हक होता है, उससे मुलाकात की क्या सहूलतें होती हैं? पहले तो ये है कि अगर जेल मैनुअल को देख लीजिएगा तो बड़ा वाज़ेह है उसमें। और फिर हाई कोर्ट ने इसकी तशरीह भी कर दी, डिवीजन बेंच 3 जजेस ने बैठकर, फुल बेंच कहते हैं इसे, चीफ जस्टिस चीफ खोसा साहब से हमारे मेरे ख्याल में सिलसिला मुनक़ता हुआ। हम कोशिश करते हैं कि फ़ोन पे उन्हें ले लें। पीसीआर से जल्दी से मिलाइएगा जनाब। खोसा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज़। जी, आप बता रहे थे, आपसे हम बात कर रहे थे कि जी जो कानून क्या कहता है मुलाकातों के हवाले से। आपने कुछ बताया था कि 3 जजेस और फिर लाइन कट गई थी। जी कानून तो जेल मैनुअल इसको रेगुलेट करता है। वकला से मुलाकात जो है जब पेशी होती है तो वकला पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती है। ये जस्टिस गुल औरंगजेब साहब की डिवीजन बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये तायन कर दिया कि ओपन, अगर के जेल ट्रायल भी हो तब भी ओपन ट्रायल होगा, तब भी वकला को जो है फ्रीली आने दिया जाएगा, तब भी रिश्तेदार और उनके अजीजों अकारब या पब्लिक को आना दिया जाएगा। मीडिया को भी एक्सेस होगी जो ट्रायल वहाँ होगा। और वो जो फुल बेंच का फैसला है उसको भी नहीं मानते, जो तायन जो लामहला जनाब मुश्किलात जो है वो पीटीआई के सामने बेशुमार हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें वक्त दिया। सफ़र में थे उसके बावजूद आप हमारे साथ थे और उसमें कुछ राब्ता भी आपसे